ओके। हेलो एवरीवन। इतनी ठंड है बाहर। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम आज पिछले हफ्ते का करंट क्विज देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर है केविन मैककार्थी। दूसरा प्रश्न है, ओडिशा के किस शहर में हाल ही में आधुनिक हॉकी स्टेडियम उद्घाटन किया गया है? हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो उसका उत्तर है राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस स्टेडियम का नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है और ये देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें 2023 हॉकी विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप भी खेला जाएगा, जिसे राउरकेला और भुवनेश्वर होस्ट करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? इसका उत्तर है संजय सान्याल ने किया है। क्रांतिकारी किताब का विमोचन संजय सान्याल ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है बीपीसीएल। बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार की इकाई है। ये हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर आता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगा? तो ये कोलकाता में आयोजित होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग की पहली बैठक है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, अंतरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो इसका उत्तर है जेएसडब्ल्यू को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी धनबाद के साथ समझौता किया है हिंदुस्तान कॉपर ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में आईएसएसएआई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका उत्तर है वाराणसी कैंट। इससे पहले कानपुर को मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। तो आप बताइए इसके ऊपर वाले दो कौन है? अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो होगी पुडुचेरी में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है असम। असम राज्य ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है 2022-23 के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है?
इसको उत्तर भारत। तो भारत ने महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर वेलिना क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो वेलिना क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की है महिला क्रिकेटर जिन्होंने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर राज्य में किया है पोलो प्रतिमा का उद्घाटन अमित शाह जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर है बंधन बैंक ने ही जहां बंधन वहां ट्रस्ट का अभियान शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने वाले कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो यह राज्य तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है नेपाल। नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा। तो आप लोग देखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है और सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है, ये आपके लिए कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा सरकार 1 साल के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, दीदी सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है दीदी सुरक्षा कवच अभियान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो है डिब्रूगढ़ से लॉन्च करेंगे। अगला प्रश्न है, कुलदीप सिंह पठानिया हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुआ है तो वहाँ के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया नियुक्त किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाटर कनिंघम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वाटर कनिंघम अंतरिक्ष यात्री थे जिनका भी निधन हुआ है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजन की है? तो भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है। हाल ही में भारत ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एचडीएफसी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू आधिकारिक योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने।
आवासीय भू अधिकारी की योजना शुरू की है? और अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह कोलकाता में। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़िएगा, इसका पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो राज्य केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखास्य सहायता कोष लॉन्च किया है? तो सुखास्य सहायता कोष हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो यह उड़ीसा राज्य बना हाल ही में। अगला प्रश्न है, इस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिपुरा राज्य ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हाल ही में कितने किताब ब्रेकिंग बैरी लिखी है? ब्रेकिंग बैरी किताब किसने लिखी है? इसका उत्तर है कीकी माधवराव ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपना दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो यह अमेरिका। चीन ने अमेरिका में अपना नया विदेश मंत्री चीन गांग को बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से कॉफी का निर्यात हाल ही में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 टन हुआ है? इसका उत्तर है 2% बढ़कर 4 टन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? तो 20वां देश क्रोएशिया बना है। अगला प्रश्न है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने पहली महिला अधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो यह क्रोएशिया। अब इससे पहले भी क्वेश्चन था, इसका उत्तर है क्रोएशिया ने हाल ही में यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी अपनाया है। साथ ही यूरो विश्वा है जो 20वीं कंट्री है जो यूरो को अपना करेंसी ऑफिशियल करेंसी अपनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है एलन मस्क। वे हाल ही में ट्विटर को लेकर चर्चा में थे, एलन मस्क। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है पशुओं के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो 72% बढ़कर 149 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है अल नासर।
अभी हाल में रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो इसका उत्तर है अमित शाह ने रखी है। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 8 लेन जुआरी ब्रिज गोवा में स्थापित किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 229 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा राज्य। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।